आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम को मादरे हिंद के तय तवानाई, ख्वाब और अकीदत के मंत्र के तौर पर सराहा है। उन्होंने नई दिल्ली में कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर एक साला तकरीबात का इफ्तिताह किया। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले की मुहिम में तेजी आ गई है। बहुत सी सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने वोटरों को लुभाने के लिए रैलियों का इनेकाद किया। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों और दीगर मवेशियों को अहम अवामी जगहों से हटाने से मुतालिक बहुत सी हिदायत जारी की हैं। भारत ने तूफान मेलिसा की वजह से हुई तबाही के बाद जमाइका के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद फराहम की है और आईएमडी ने पेशगोई की है कि अगले 48 घंटे में वस्ती भारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत में कमी का इम्कान है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने की तकरीबात का इफ्तिताह किया, जो साल भर जारी रहेंगी। इस मौके पर वजीर आजम ने एक यादगारी डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। जनाब मोदी ने एक पोर्टल वंदे मातरम 150.in का भी आगाज किया, जहां शहरी कौमी गीत गाते हुए अपने वीडियो अपलोड कर सकेंगे और सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम एक मंत्र, एक कुव्वत, एक ख्वाब और एक अज़्म है। उन्होंने इसे माँ भारती के तय अकीदत और ताजीम से ताबीर किया, जो हमें तारीख में ले जाती है और हमारे मौजूदा हाल को खुद एतमादी और मुस्तकबिल को नई हिम्मत से सरशार करती है, जिसके जरिए कोई भी अज़्म पूरा किया जा सकता है और साथ ही ऐसा कोई मकसद नहीं जो हासिल न किया जा सके। हमें इस सदी को भारत की सदी बनाना है। ये सामर्थ्य भारत में है, ये सामर्थ्य भारत के 140 करोड़ लोगों में है। हमें इसके लिए खुद पर विश्वास करना होगा। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक एडवांटेज हमारे पास। वजीर आजम ने कहा कि एक बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि बंकिम चंद्र का आनंद मठ महज कोई नॉवेल नहीं है, ये एक आजाद भारत का ख्वाब है। उन्होंने कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो कुछ लिखा है उसके मानी में गहराई है। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि ये गीत हर दौर में बामौका है। वंदे मातरम कहता है, अबला के नमाए तबले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी वंदे मातरम, अर्थात अपार शक्ति धारण करने वाली भारत माँ संकटों से पार भी कराने वाली और शत्रुओं का विनाश भी कराने वाली है। बंकिम बाबू के पूरे मूल गीत की पंक्तियां है, तुम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम शुभलाम मातरम वंदे मातरम। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कौमी गीत वंदे मातरम के आज 150 साल मुकम्मल होने के मौके पर इस गीत को खिराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस लाफानी वंदे मातरम गीत की धुन 19वीं सदी में बनाई थी, जब 1950 में स्वदेशी तहरीक के दौरान बरतानवी हुक्मरानी के खिलाफ सन्यासी बगावत का सिलसिला जारी था। वहीं जनाब राधाकृष्णन ने वंदे मातरम को एक ऐसा लाजवाल तराना करार दिया जिसने कौमियत के जज्बे को जगाने का काम किया है और जो नस्लों को तहरीक देता आ रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम वाराणसी पहुंचेंगे। वो कल सुबह बनारस, खजुराहो और लखनऊ सहारनपुर समेत 4 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। काशी में वजीर आजम के दौरे के तनाजुर में वहां लोगों में काफी जोशो खरोश है और उनके इस्तकबाल के बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। वजीर आजम कल वाराणसी खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस ट्रेन से इस रास्ते पर बराह रास्त राब्ता फराहम होगा और तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट वक्त की बचत होगी। ये वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो जैसे मजहबी और सकाफती मकामात को एक दूसरे से जोड़ेगी।
इस ट्रेन से लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर के मुसाफिरों को फायदा होगा। वाराणसी से मनीष सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले की मुहिम उरूज पर पहुंच गई है। एनडीए और महागठबंधन के सीनियर रहनुमा और मुमताज शख्सियतें और दीगर पार्टियों के रहनुमा अपने अपने मुताल्लिका इलाकों में चुनाव मुहिम में मसरूफ हैं। सीमांचल, शाहआबाद और चंपारण खित्तों में मुख्तलिफ पार्टियां जबरदस्त चुनाव मुहिम अंजाम दे रही हैं। इस दौरान सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जमुई में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। वो पूर्णिया में एनडीए उम्मीदवारों की हिमायत में एक रोड शो भी करेंगे। मरकजी वजीर और आरपीआई लीडर रामदास अठावले जमुई और गया में एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस पार्टी की जानिब से सीनियर लीडर राहुल गांधी आज भागलपुर और बांका में अवामी जलसों से खिताब करेंगे, जबकि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे गया और रोहतास में रैलियों में शिरकत करेंगे। महागठबंधन के वजीर आला के ओहदे के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव पूर्णिया, अररिया, भागलपुर और बांका में 18 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अहम अवामी जगहों पर से आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई परेशानी को दूर करने और शाहराहों से आवारा और दीगर मवेशियों को हटाने के लिए आज कई हिदायत जारी की हैं। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया पर मुश्तमिल एक बेंच ने मुल्क भर में आवारा कुत्तों के बंदोबस्त के मामले पर आज खुद समाअत करते हुए हुक्म दिया है कि हर एक तालीमी इदारे, अस्पताल, सरकारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर मुनासिब तरीके से बाड़ लगाई जाए ताकि आवारा कुत्तों को यहां दाखिल होने से रोका जा सके। जस्टिस नाथ की क़यादत वाली बेंच ने म्यूनिसिपल इदारों से कहा है कि वो इस तरह की जगहों से मवेशियों को उठाने की लगातार मुहिम चलाएं और उन्हें लाजमी तौर पर टीका लगाने और मवेशियों की पैदाइश पर काबू पाने के 2023 के एबीसी ज़ाब्तों के तहत इनकी नसबंदी करने के बाद इन्हें इनकी मुकर्ररा शेल्टर्स में पहुंचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरीज इन हिदायत पर सख्ती से अमल को यकीनी बनाएं, वरना इन अफसरान को जाती तौर पर जिम्मेदार करार दिया जाएगा। अदालत 8 हफ्ते के अंदर इन हिदायत पर अमल दरामद के लिए अपनाए गए तौर तरीकों की तफसीलात तलब करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज कहा है कि भारतीय बैंकों की कारकर्दगी एक दहाई पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर हो गई है। मुंबई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग और इक्तिसादियात से मुतालिक कॉन्क्लेव 2025 से खिताब करते हुए गवर्नर मौसूफ ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2018 में नुकसान में चल रहा था, लेकिन आज ये $100 अरब की एक कंपनी में बदल गया है। भारत ने जमाइका में समुद्री तूफान से हुई जबरदस्त तबाही के पेश नजर वहां इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी सामान भेजा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जमाइका में भारत के सफीर ने कहा है कि कल भारतीय फजाइया के एक तैयारे के जरिए तकरीबन 20 टन राहती सामान रवाना किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि राहती सामान में तूफान के असर से निमटने की गरज से खुसूसी भीष्म मेडिकल ट्रॉमा यूनिट और दीगर लाजमी सामान शामिल है। भारत के महकमा मौसमियात आईएमडी ने पेशगोई की है कि अगले 48 घंटे के दौरान वस्ती भारत में कम से कम दर्जा हरारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। महकमे ने आज तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में इक्का दुक्का मकामात पर शदीद बारिश की भी पेशगोई की है। इस दौरान दिल्ली एनसीआर खित्ते में हवा का मेयार अब भी बहुत खराब के जुमरे में है। आलूदगी पर काबू पाने से मुतालिक मरकजी बोर्ड के मुताबिक आज सुबह हवा की क्वालिटी का इशारिया AQI 310 रिकॉर्ड किया गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम को मादरे हिंद के तई तवानाई, ख्वाब और अकीदत के मंत्र के तौर पर सराहा है। उन्होंने नई दिल्ली में कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर एक साला तकरीबात का इफ्तिताह किया। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले की मुहिम में तेजी आ गई है। बहुत सी सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने वोटरों को लुभाने के लिए रैलियों का इनेकाद किया। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों और दीगर मवेशियों को अहम अवामी जगहों से हटाने से मुतालिक बहुत सी हिदायत जारी की हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।